बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, शो दैट कॉट अल्फा ओवर 2 प्लस कॉट बीटा ओवर 2 प्लस कॉट गैमा ओवर 2 इक्वल होता है कॉट अल्फा ओवर 2, कॉट बीटा ओवर 2, कॉट गैमा ओवर 2। अब चूंकि हमें पता है कि जो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो आप लिखें यहां पे कि सिंस अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। चूंकि अल्फा बीटा गैमा क्या है, किसी ट्राइंगल्स के एंगल है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये किसी ट्राइंगल्स के एंगल हैं तो फिर जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। अब आपने यहां से करना क्या है कि जो गैमा है आपका, इसको दूसरी तरफ ले जाए तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। गैमा चूंकि इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। अब हमने देखा कि आपके पास जितने भी एंगल्स आ रहे थे वो सारे क्या थे, हाफ एंगल आ रहे थे, सारे 2 से डिवाइड हो रहे थे। तो इस तरफ भी आप दोनों तरफ जो है वो क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। अब आपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दिया तो आपके पास आ गया अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल है 180 ओवर 2 और गैमा ओवर 2। अब ये आपके पास आ गया अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल है 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करवा देना है, क्योंकि कॉट का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो कॉट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको tan में ले जाएंगे, बाद में tan का रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट बन जाएगा। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, tan के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यह आ जाएगा tan अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल है tan 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। अब स्टूडेंट आपने tan का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो tan की जगह पे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा tan अल्फा ओवर 2 प्लस tan बीटा ओवर 2 ओवर 1 माइनस tan अल्फा ओवर 2 और tan बीटा ओवर 2 इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि फॉर्मूला हमने बार बार यूज किया है तो हमने tan अल्फा प्लस बीटा वाला ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दिया। अब यहां पे हम देखें तो हमने 10.1 के अंदर अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया था। वो ये था कि हमारे पास 90 का अगर ऑड मल्टीपल आ जाता था तो रेशियो को रेशियो में बदल जाती थी, और अगर 90 का इवन मल्टीपल आता था तो रेशियो हमारी या को रेशियो जो भी होती थी वो सेम वही रहती थी। यहां पे अगर हम देखें तो 90 के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। इट्स मीन कि 90 जो है एक ऑड नंबर का मल्टीपल आ रहा है, 1 एक ऑड नंबर है। तो हमारा tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट, साथ ये एंगल आ जाएगा गैमा ओवर 2। ये आपने जो है 10.1 एक्सरसाइज, अगर किसी स्टूडेंट को अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट का नहीं पता तो फर्स्ट लेक्चर ही अलाइड एंगल के ऊपर है, वो आप लाजमी सुनिए, तो इंशाल्लाह उससे आपकी 10.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका हमने साइन देखना है कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह चेक कर लेना है।
ये क्या है 1 टाइम 90, क्योंकि ये 0 होता है, ये 90 होता है। तो आपकी क्या आया, यहां से यहां मूव हुए 90, उसके बाद इसमें माइनस हो रहा है कोई एंगल, तो बैक हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, इसलिए ये वाला जो कॉट आया हमारा यहां से, वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने देखा कि आपके पास एक तरफ तो कॉट बन गया, अब इधर जो tan है, tan को आप लिख लें 1/cot, चूंकि आपको पता है कि जो tan होता है ये बेसिकली क्या होता है, 1/cot होता है। एंगल कोई भी आ सकता है, अल्फा आ सकता है, बीटा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इन tan जितने भी tan है इन सब की जगह पे आप लिखेंगे 1/cot, तो ये आ जाएगा 1/cot α/2 प्लस 1/cot β/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये भी आ जाएगा 1/cot α/2 1/cot β/2, यानी सब tan को हमने 1/cot करके लिख दिया। इधर हमारे पास आ रहा है cot γ/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। ऊपर जो है दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों का मल्टीपल एलसीएम आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा cot α/2 cot β/2, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। cot α/2 से डिवाइड हुआ तो cot β/2 बच गया, ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा cot β/2 प्लस, यहां से cot β/2 से कटा cot α/2 बचा, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया cot α/2। देन नीचे इसका भी हमने यही एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, cot α/2 cot β/2, ये एलसीएम आ गया हमारे पास। अब यहां पे देखें cot α/2 cot β/2, इधर 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो ये डायरेक्ट इससे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा cot α/2 cot β/2 माइनस, ये cot α/2 cot β/2 डिनोमिनेटर में जो एलसीएम लिया उससे डिवाइड हो गए, तो ऊपर आ गया 1, इधर आपके पास आ जाएगा cot γ/2। अब स्टूडेंट इसका डिनोमिनेटर भी ये है, इसका भी दोनों का सेम है, तो ये आपस में डिवाइड हो गए। बाकी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया cot, ये इसको तरतीब से लिख लो, α/2 प्लस cot β/2 डिवाइडेड बाय, यहां पे बच गया cot α/2 cot β/2 माइनस 1, और इक्वल हमारे पास आ जाएगा cot γ/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, ये वाली जो इधर डिवाइड हो रही है टर्म, ये इधर जाकर cot γ/2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जरा स्पेस का थोड़ा इशू है, इसलिए जरा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन पूरा हो जाए। अब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली तो इधर ही रहेगी, तो ये आपके पास आ जाएगा cot α/2 प्लस cot β/2 इक्वल है cot γ/2, ये वाली टर्म जो है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा cot α/2 cot β/2 माइनस 1, ये आ गया cot α/2 cot β/2 इक्वल है, ये cot इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cot α/2 cot β/2 cot γ/2 माइनस, क्योंकि α/2 β/2 ऑलरेडी थे तो γ/2 मल्टीप्लाई हो गया, अब 1 के साथ होगा तो आ जाएगा cot γ/2। अब चूंकि हमने जो आंसर बनाना है तो 3 टर्म्स एक तरफ है, मल्टीप्लाई वाले 3 एक तरफ है, तो यहां से जो cot γ/2 माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cot α/2 प्लस cot β/2 प्लस cot γ/2 इक्वल है, यानी ये माइनस वाले इक्वल किस तरफ आ गए, प्लस हो गया। बाकी ये टर्म्स रह गए इधर cot α/2 cot β/2 cot γ/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखें, हम आपने जो है यही चीज प्रूफ करनी थी, यही आपके पास
रिक्वायर्ड था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल है 180 के, शो दैट कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इक्वल है 1 के। स्टूडेंट इसको हमारे पास सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, लेकिन इसमें उसने खुद ही दे दिया है कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है ये हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है। तो सिमिलरली आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह क्या करना है, यहां से अल्फा प्लस बीटा एक तरफ रह जाएगा और 180 गैमा इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहां पे कॉट आ रहा है दोबारा, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्योंकि एंगल सारे अल्फा बीटा गैमा ही है तो अल्फा बीटा ही है हमारे पास। पिछले क्वेश्चंस में हाफ एंगल थे इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया था। यहां पे आप दोनों तरफ tan ले लें तो आपके पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल है tan 180 डिग्री माइनस गैमा। अब स्टूडेंट यहां पे tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इक्वल है, इसको आप लिख लो tan और इसको आप लिख लो 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा, क्योंकि आपने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज करना है और अलाइड एंगल में हम क्या करते हैं कि 90 के मल्टीपल में बनाते हैं हमारे पास जो भी एंगल आ रहा होता है। अब स्टूडेंट इसको आप ले लें इसी तरह ही tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। अब स्टूडेंट आपके पास ये आ रहा है tan और यहां पे 90 का मल्टीपल आ रहा है 2 एक इवन नंबर है तो इसलिए tan चेंज नहीं होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा tan, साथ आ जाएगा गैमा। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वो मैंने आपको कहा था कि आप इस तरह क्वाड्रेंट बना के चेक कर सकते हैं कि ये एक रोटेशन 90 की होती है। अब ये 2 टाइम 90 है तो ये देखो 1 2, उसमें एंगल माइनस हो रहा है तो बैक हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके साथ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब स्टूडेंट आपके पास जो आंसर है वो किस में है, कॉट में, तो हम tan को किस में चेंज करेंगे, कॉट में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट अल्फा 1 ओवर कॉट अल्फा 1 ओवर कॉट बीटा, ठीक है। और ये जो tan है इसको भी आप चेंज कर लो माइनस 1 ओवर कॉट गैमा, क्योंकि आपको पता है कि जो tan होता है ये रेसिप्रोकल होता है कॉट का। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने इसका लेना है एलसीएम। इधर कर लेते हैं हम कि हमारे पास जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम कॉट अल्फा कॉट बीटा, एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा। कॉट अल्फा से डिवाइड हुआ, कॉट बीटा बचा, वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा से डिवाइड हुआ, कॉट अल्फा बचा, वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉट अल्फा। सेम काम नीचे आपके पास एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा। अब यहां पे 1 है, 1 के साथ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये वाला जो एलसीएम आया हमारे पास ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा से डिवाइड हुआ तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, इधर आ रहा है माइनस 1 ओवर कॉट गैमा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपस में
कैंसल आउट हो गया, कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर बच गया कॉट, तरतीब से लिख लो जरा, प्लस अल्फा वाली को पहले लिख लो, प्लस कॉट बीटा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इक्वल है -1 ओवर कॉट गैमा। यहां पे हम इसको करवा देंगे क्रॉस मल्टीपल, यानी कि ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये कॉट गैमा इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉट गैमा मल्टीप्लाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल है -1, और ये वाली सारी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1। ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये वाली इससे। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, कॉट गैमा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा इक्वल है, ठीक है। ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, अल्फा को पहले लिख लो, इसको लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम तरतीब ये वाली रख रहे हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, यहां पे ये -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा, और ये माइनस माइनस +1। ये वाली सारी टर्म माइनस के इस तरफ आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो आप इसको लिख लो कॉट अल्फा कॉट बीटा, यानी ये वाली टर्म इधर आगे प्लस की होगी, बाकी ये दोनों टर्म लिख लो, प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा, ये वाली लिख दी, जरा तरतीब से लिख रहा हूं, लास्ट पे ये लिख लो, प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा, इधर क्या बच गया 1। ठीक है स्टूडेंट, आप जो है मैंने डायरेक्ट तरतीब से ही इनको लिख दिया, जो आंसर की तरतीब थी ना, जो टर्म पहले आ रही थी, क्योंकि प्लस हो रही है तो आगे पीछे आप इनको लिख सकते हैं। तो ये वाली टर्म कॉट अल्फा कॉट बीटा, अगली टर्म कॉट बीटा कॉट गैमा, लास्ट टर्म कॉट गैमा कॉट अल्फा, ये वाली लिख दी, ठीक है। ये तीनों टर्म्स आ गई और इस तरफ आ गया 1, तो यही चीज आपने जो है वो प्रूफ करनी थी। नीचे आप बेशक लिख दें हैंस प्रूफ्ड। तो स्टूडेंट ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 10.2 का। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।